हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हमारे नए टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट बेसिक्स फ्लो चार्ट। तो जैसे कि हमने देखा था ह्यूमन हार्ट के इसमें कि जो ह्यूमन हार्ट है उसको हमने दो पार्ट्स में बांटा था, दैट इज बेसिक्स एंड प्रोसेसेस। तो हमने बात की थी कि बेसिक्स का जो पूरा राइटअप है इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब प्रोसेसेस हम फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट करना भी नहीं, बिकॉज वो प्रोसेस हर चीज को डिटेल में बताता है, राइट। मतलब क्या, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आता है और फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से बाहर कैसे जाता है, ये सारी प्रोसेसेस अगर आप राइटर के थ्रू लिखते हो, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हो तो फिर वो ज्यादा इजीली समझ में आता है। बट बेसिक्स का जो है, ये जो पैटर्न है बेसिक्स का, जैसे कि हमने देखा बेसिक्स एंड प्रोसेसेस, तो जो बेसिक्स है ये कुछ जनरल पॉइंट्स है, जैसे जो हार्ट का साइज है वो कितना है, राइट, वो कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होता है, देन उसका आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर टाइम सेविंग, राइट। मतलब यहाँ पर टाइम सेव होना चाहिए और फिर आगे की जो प्रोसेस है, राइट, मतलब आगे का जो लिखना है आपको, राइट। जैसे बेसिक्स हो गया, बेसिक्स के इसमें आप क्या लिखोगे, जैसे कि हार्ट का साइज क्या है, उसका आउटर मोस्ट लेयर क्या है, देन वो कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है, उसके कितने चेम्बर्स हैं, अपर चेम्बर कौन से, लोअर चेम्बर, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये सारी बेसिक चीजें लिख ली। अब इसको आप राइटअप के थ्रू लिखने की कोशिश करोगे, वर्ड बाय वर्ड लिखने की कोशिश करोगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है, राइट। सो उसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो आपको बेसिक सा आइडिया समझ में आया आपको, दैट इज कि जो बेसिक्स है इसमें कौन कौन से पॉइंट रिलेट हो रहे हैं या कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं, दैट इज हार्ट का साइज क्या है, कितने चेम्बर्स होते हैं, देन ये सारी चीजें जो बेसिक पॉइंट्स है हार्ट से रिलेटेड, वो सारी चीजें बेसिक्स में हमने इंक्लूड की थी, राइट। और प्रोसेसेस में वो पूरा प्रोसेस था, राइट, जो हार्ट के डायग्राम से रिलेट कर रहा था, तो इसलिए वो वर्ड बाय वर्ड लिखना है, वर्ड टू वर्ड लिखना है। बट जो बेसिक्स है यहाँ पर क्या है, बहुत ही इजी पॉइंट है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं हमको। सो ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिनिमल टाइम यूज करने वाला फ्लो चार्ट बनाना है। मतलब क्या, जो ज्यादा टाइम ना ले ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें सारी चीजें इंक्लूड करके आए। ओके, सो ऐसे ही एक फ्लो चार्ट आज हम बनाने वाले हैं बोर्ड पे यहाँ पर, राइट। सो शुरू करते हैं अभी। सो देखिए, ह्यूमन हार्ट है, ओके, ह्यूमन हार्ट है। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। अब देखिए, इसको दो में बांट दीजिए, इसको दो में बांट दीजिए, दैट इज चेम्बर्स के बारे में हम सेपरेटली यहाँ पर देखेंगे, राइट। जैसे कि हमने बेसिक्स के वीडियो में देखा था, यहाँ पर मैंने शॉर्टली बताया था आपको कि किस तरीके से एक पॉइंट को देखो, यहाँ पर भी दो केसेस निकलती है, या तो एक पॉइंट को आप फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करो, या तो पूरे पूरे जो बेसिक्स है, फॉर एग्जांपल लाइक बेसिक्स है, राइट, इस पूरे टॉपिक को आप फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करो। मतलब अभी यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है, दैट इज कि हर टॉपिक, हर पॉइंट फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स ये फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वहां पर आपको जरूर फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहिए। टोटली यहाँ पर होने क्या वाला है, आपका टाइम सेव होगा, राइट, और आगे के जो भी राइटिंग्स हैं वो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, राइट। तो इस फ्लो चार्ट को पहले थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते, देखिए, ओके। सो अभी इस तरीके से देखने वाले, बड़ा ही सिंपल एंड बेसिक सा फ्लो चार्ट है। सो देखिए, अब हमारे पहला पॉइंट कौन सा है, दैट इज इन विच कैविटी द हार्ट इज प्रेजेंट। यू कैन से लाइक दैट कि कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है अपना हार्ट, दैट इज आप किस तरीके से लिखोगे इस पॉइंट को, इस तरफ कैविटी, ओके, और कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में। इस तरीके से लिखना है आपको, यहाँ पर कैविटी, यहाँ पर राइट हैंड साइड में थोड़े से लिखना है आपको, राइट। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए आप थोरेसिक बोल सकते हो, बट यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, दैट इज SIC लिखना है, CIC लिखना है, राइट। सो ये था हमारा पहला पॉइंट, दैट इज कितने क्विकली कवर हो गया, देखिए, दैट इज जो हम नॉर्मली लिखते हैं, इट इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, द ह्यूमन हार्ट इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, ऐसे लिखना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या किया हमने, फ्लो चार्ट के थ्रू इजिली यहाँ पर बता दिया कि कौन से कैविटी में प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। अब अगला पॉइंट हमारा साइज, कौन से साइज का है, कितने साइज का है। सो इट इज इक्वल टू अ पीस, ओके, इट इज इक्वल टू अ फीस्ट, मतलब फीस्ट के साइज का, राइट। उसके बाद
जो आउटर मोस्ट लेयर है। अभी यहाँ पर फंक्शन भी लिख सकते हो आप, कैसे लिखेंगे वो भी बता दो, राइट। देखिए अब अगला पॉइंट हमारा क्या, आउटर मोस्ट लेयर। ओके, आउटर मोस्ट लेयर कौन सा था हमारा, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर कौन सा था हमारा, दैट इज पेरिकार्डियम। ओके, ये है पेरिकार्डियम। अब इसका फंक्शन लिखना आपको, राइट। यहाँ पर आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, हमने ये भी देखा था कि उसका फंक्शन क्या। तो यहाँ पर किस तरीके से लिख सकते हो आप, दैट इज यहाँ पर पॉइंट मार्क करना, दैट इज फंक्शन। ओके, फंक्शन किस तरीके से लिखोगे, फंक्शन क्या था, प्रोटेक्ट्स हार्ट, प्रोटेक्ट्स हार्ट, राइट। तो ये था इसका फंक्शन। अब इसी के आगे एक और चीज था, दैट इज वेंट्रिकल्स के बारे में। वेंट्रिकल्स के बारे में बताया गया था, वेंट्रिकल्स के थिक वॉल्स क्यों होते हैं वगैरह, उनके थिकर वॉल्स होते हैं क्यों होते हैं, ये सारी चीजें। ओके, उसके बाद सेप्टम के बारे में बताएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर अभी देखते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में। ओके, वेंट्रिकल्स के बारे में देखते हैं। अब वेंट्रिकल्स के बारे में यहाँ पर क्या था, थिकर वॉल्स। ओके, हैव थिकर वॉल्स। ओके, कॉल्ड वेंट्रिकुलर वॉल्स और मस्कुलर वॉल्स। मस्कुलर वॉल्स। ओके, सो हमारे देखिए 4 पॉइंट क्विकली खत्म हो गया हमारे यहाँ पर, दैट इज किस कैविटी में प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, साइज कितना इक्वल टू फीस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, पेरिकार्डियम, उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स हार्ट, देन वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पर हैव थिकर वॉल्स कॉल्ड वेंट्रिकल और मस्कुलर वॉल्स। ओके, अब यहाँ पर एक तरीके से आप ऐसा भी लिख सकते हो इसी पॉइंट से रिलेटेड। ओके, इसी पॉइंट से रिलेटेड आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज वाई। यहाँ पर वाई लिख सकते हो आप कि इसके थिकर वॉल्स क्यों होते हैं। ओके, थिकर वॉल्स क्यों होते हैं, सो हैव टू पंप अंडर हाई प्रेशर। ओके, हैव टू पंप अंडर हाई प्रेशर। सो इनकी थिकर वॉल्स क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव टू पंप द ब्लड अंडर, और यू कैन से विथ हाई प्रेशर। ओके, विथ हाई प्रेशर or with high pressure. Okay, so they have to pump the blood with high pressure.